बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सदारत संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े फैसले, मुतअद्दिद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इकदाम को भी मनसूख कर दिया। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद की माफ़ी के ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। फेडरल मुलाजमीन की भर्तियाँ मुंजमद, मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी ख़त्म कर दी। पेरिस माहौलियाती माहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। कैपिटल वन एरिना में तकरीब से खिताब में कहा, साबिक हुकूमत मुल्क के दाखिली मसाइल हल ना कर सकी। अमरीकी अवाम पर सेंसरशिप का खात्मा करेंगे। काबीना को महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दूंगा। विट्रेट्स पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। गजा से कैदियों की वापसी का वादा पूरा करेंगे। नए अमरीकी सदर को साबिक फौजियों, पुलिस, फायर फाइटर्स और दीगर शोबों के दस्तों की जानिब से सलामी। खिलाड़ियों और स्कूलों के समेत मुख्तलिफ बैंड्स ने परफॉर्मेंसेज भी पेश की। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में एक बार फिर एंट्री। 47वें अमरीकी सदर का हलफ उठा लिया। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने भी अपने ओहदे का हलफ उठाया। जो बाइडन, कामला हैरिस, बाराक ओबामा, जॉर्ज बुश, हिलरी क्लिंटन, एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग समेत दुनिया भर से 700 अहम शख्सियात ने शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। ट्रंप ने अमेरिका के सदर के ओहदे का हल्फ उठाया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ उठाने के बाद सदर ट्रंप को तोपों की सलामी पेश की गई। इस मौके पर नायब सदर JD वेंस ने भी हल्फ उठाया। तकरीब से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सदर बाइडन से मुलाकात की। ट्रंप ने अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ वाशिंगटन के चर्च में दुआया सर्विस में भी शिरकत की। वाशिंगटन DC में शदीद सर्दी के बायस 40 साल बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब इंडोर हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को सी ऑफ किया। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा भी हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। इटली वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलानी और चीन के नायब सदर ने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की और टिकटॉक के CEO शौचियो भी तकरीब में शरीक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर बनने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ पाकिस्तान और अमेरिका की शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहा। आलमी रहनुमाओं के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद के पैगामात। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की अमेरिकी सदर को मुबारकबाद। बरतानी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान सदियों से मफाहमत और ताउन है। दोनों ममालिक ने पहले भी मिलकर दुनिया की खुशहाली के लिए काम किया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। जस्टिन ट्रूडो का कहना था, कनाडा अमेरिका उसी वक्त मजबूत होंगे जब मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने मुबारकबाद पैगाम में कहा, उम्मीद है ट्रंप की दूसरी मुद्दत तमाम इंसानियत के लिए अच्छाई लाएगी। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने का कहा था, हम भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने के लिए तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। वकालतनामे पर जेल के अंदर कमर अदालत में दस्तखत किए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकला होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 14 साल कैद और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना रखी है। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 26 नवंबर पर कमीशन बनाने के लिए हलाक और लापता अफराद की फहरिस्त हुकूमत को फराहम की जाए। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के तहरीरी मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब पेश करेगी। हुकूमती जवाब मौसूल होने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात की चौथी नशस्त का फैसला करना है। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमती मौक़िफ़ तैयार करने की खबरों की तरदीद कर दी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के तहरीरी मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। सराय के मुताबिक तहरीरी जवाब में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात अदालतों में हैं। 26 नवंबर के हवाले से लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम की जाएँ। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि जब तक गिरफ्तार शुदगान के नाम और तफसीलात ना हों तो रिहाई के लिए कैसे कोई इकदाम किया जा सकता है। PTI का दावा है कि हलाकतें हुई
उनकी भी तफसीलात फराहम की जाएं ताकि इस पर संजीदा पेशरफ्त की जा सके। ज़राए का कहना है कि स्पीकर सरदार अयाज सादिक हुकूमती जवाब मौसूल होने के बाद दोनों फरीकैन से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात के चौथे इजलास का फैसला करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने PTI चार्टर ऑफ डिमांड के जवाब में हुकूमती मौक़िफ़ इख्तियार करने की खबर की तरदीद कर दी। एक्स पर अपने बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये खबर और इसमें बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। इस वक्त हुकूमती टीम में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। उन्होंने कहा कि हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से मशरूत कर दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने कहा अगर कमीशन नहीं बन रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग ज़रूरी है। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करे। साहब के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का, और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए, और खान साहब ने बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज है। फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनको ये घबराहट हो जाती, घबराहट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात पे पेशरफ दिखाएं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI ने कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं किया। इस मुल्क में अच्छे काम पर सज़ा देने की मिसाल कायम की गई। इस तरह की सज़ाएँ देंगे तो इस्लाम के लिए कौन काम करेगा? इस फैसले की मज़म्मत करते हैं, आला अदलिया में लेकर जाएंगे। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि अलकादी ट्रस्ट कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं, ऐसा केस किसी और वज़ीर आज़म के दौर में नहीं आया। अलकादी ट्रस्ट के लिए ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई? ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। शिबली फराज इस मामले को सियासत की आंख से ना देखें, जो फैसला आया है उसको गौर से पढ़ें। ये मुल्क सब जानते हैं कि किस नारे पे बना था, और नारा क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जितने 70 साल हमारे गुजर गए, एक ऐसा माशरा तश्कील नहीं दे सके। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम न तीतर रहे हैं न बटेर रहे हैं। अब ऐसे माशरा जहाँ पे काफी तनाव है, इस्तराब है, बेयकीनी है, उसमें हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने थे जो कि इस कंफ्यूजन को खत्म कर सके। ट्रस्ट का जो काम होता है ये वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। जैसे खान साहब नहीं थे, उन्होंने बड़े अच्छे काम कर लिए, जैसे ईदी ने कर लिया। आप जो हुकूमत में होता है वो पूरे मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियां खोल सकता है, उसे इख्तियार है। उसे क्या पड़ी है कि वो इस तरह एक ऐसे शख्स के साथ मिलके जिसको वो रियायत देते हैं उसके साथ मिलके उसके पैसे से एक इदारा खड़ा करे। तो इसलिए इसको इस आंख देखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है दुनिया में टेक्नोलॉजी इनकलाब और पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आया। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा जिसके अपने बच्चे बाहर हैं उसने दूसरों के बच्चों को वर्गलाकर 10 साल के लिए जेल में डलवाया। उन्होंने नौजवानों को दूसरों की बेटियों पर जुलूसों में आवाज़ें कसना सिखाया। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। थे कि ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है, चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। कि इन बेचारों का कसूर नहीं है। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। एक भी स्कॉलरशिप मेरिट की वायलेशन में नहीं घेर दिया गया, एक भी स्कॉलरशिप। और अगर कोई ये कह दे बच्चे को स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पे मिला है तो मैं इस्तीफा दे के घर चली जाऊंगी। और आप जानते हो बच्चों, मुझे जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की कि मैडम आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अल्लाह का वास्ता हमारे बारे में भी सोचो। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। झूठ का एक बाजार गर्म हुआ होता है, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। नहीं कि मेरी हुकूमत है तो मुल्क बहुत अच्छा है, मेरी हुकूमत नहीं है तो बाहर निकलो और आग लगा दो और जला दो और सर फाड़ दो और पेट्रोल बॉम्ब चला दो, ये नहीं हो। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत की शरह-ए-नमू खित्ते में सबसे कम रहने की पेशगोई कर दी। रवा माली साल 2024-25 के दौरान पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.8% रहने का इम्कान है। तफसीलात जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
आलमी बैंक ने रवा माली साल 2024-2025 के दौरान पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.8% रहने की पेशगोई कर दी, जो खित्ते में सबसे कम तस्वुर होगी। भारत में 6.7%, भूटान 7.2%, मालदीव में 4.7% और नेपाल में 5.1% शरह नमू की पेशगोई की गई है। इससे पहले IMF पाकिस्तान की GDP की शरह 3% रहने की पेशगोई कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल पाकिस्तान 3.2% की शरह से तरक्की करेगा। पाकिस्तान में 2021 के बाद 2024 में पहली बार महंगाई सिंगल डिजिट पर आई। मुतदिल महंगाई से कारोबार और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि पाकिस्तान में साल 2026 तक फीकस आमदनी कमजोर रहने का खदशा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कर्जों पर सूद की अदायगी में इजाफा होगा। कर्ज बलिहाज GDP में बतदरीज कमी आने का इम्कान है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।